90 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। तो ये देखिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना, और ये हो गया वृत्त का केंद्र, और यहाँ से हमने ये त्रिज्या बना लिया। ये क्या है, एक वृत्त हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। अब हमें 90 डिग्री का मान निकालना है। तो 90 डिग्री का मान निकालने से पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं इस केंद्र से ये एक त्रिज्या हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमने एक लंब डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया OAB, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया, और यहाँ पर ये कोण थीटा है। हमें क्या करना है कि हमें 90 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो ये जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान कितना करना है, हमें 90 तक पहुँचाना है। तो 90 तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल है, ये कोण जो बन रहा है थीटा का मान, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये थीटा मान लीजिए कि 90 डिग्री से छोटा है, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अभी लगभग 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं कि हमें इस कोण को बढ़ा के 90 डिग्री तक करना है। अच्छा, हम लोग को ये पता है कि ये वाला पार्ट होता है आधार, ठीक है ना, ये होता है लंब, और ये वाला क्या है, ये है कर्ण, ठीक है ना, ये हो गया कर्ण। अब हमें क्या करना है कि इस कोण का मान 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री करने के लिए देखिए क्या करते हैं कि इस कोण को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस कोण को हमने थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। ये कोण इतना हो गया, मान लीजिए कि पहले यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा था, तो अब बढ़ के ये 65 हो गया या फिर 70 हो गया। तो अब देखिए हमने जैसे ही कोण को आगे की ओर बढ़ाया, तो देखिए ये लंब हो गया। मतलब कि हमने क्या किया कि कोण को पहले ये इतना कोण बन रहा था, कोण पहले से थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो जैसे ही कोण का मान बढ़ा, कोण का मान बढ़ने से देखिए क्या हुआ, पहले लंब इतना बड़ा था, अब ये लंब क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और उसके कारण जैसे जैसे लंब बढ़ता जा रहा है, देखिए पहले आधार इतना था, OA इतना बड़ा था, अब आधार इतना बड़ा, मतलब कि A यहाँ पे आ गया और B यहाँ पर आ गया। मतलब कि कोण जैसे जैसे बढ़ता है 90 डिग्री की ओर, लंब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आधार छोटा होता जा रहा है। हमने क्या किया कि थोड़ा सा और बढ़ाया इसको, ये तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना कि पहले से क्या हो गया, ये जैसे ही कोण और अधिक हुआ यहाँ पर, अब कोण इतना बन गया। तो कोण जैसे ही 90 डिग्री की ओर बढ़ा, तो लंब देखिए, लंब पहले से इतना इतना अब इतना बड़ा हो गया, और ये A हो गया और ये B हो गया, लेकिन आधार क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि हमें 90 डिग्री बनाना है। तो जब यहाँ पर कोण ये 90 डिग्री बनेगा, पूरा ऐसे एकदम लंबवत, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे ये ऊपर की ओर ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये वाला लंब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। मतलब कि अगर सोचिए थोड़ा सा पहले कि अगर 90 डिग्री से थोड़ा कम कोण बनता, मान लीजिए कि 85 डिग्री कोण बनता, तो 85 डिग्री कोण यहाँ से यहाँ तक बनता, तो ये लंब यहाँ पर पहुँच गया होता। देखिए ये लंब यहाँ पर पहुँच गया होता, और आधार एकदम से छोटा, तो ये लंब क्या होगा, बढ़ते 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 कर्ण के बराबर हो गया। ये यही तो कर्ण है, पहले ये कर्ण था ना, तो लंब बढ़ते 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 कहाँ हो गया, कर्ण के बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए फिर से डायग्राम, ये केंद्र था, ये आधार था, और कोण मान लीजिए कि यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लंब ऊपर की ओर जा रहा है। लंब ऊपर की ओर जाते जाते ये लंब क्या हो जाएगा, देखिए ये आधार छोटा हो गया, और लंब और कर्ण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कोण का मान 90 डिग्री की ओर बढ़ते जाता है, लंब का मान बढ़ते बढ़ते कर्ण के बराबर हो जाता है। जब 90 डिग्री बनता है तो लंब और कर्ण क्या होते हैं, जब थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री, तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, लंब। और एक चीज़ यहाँ पर जब लंब 90 मतलब ये लंब और कर्ण बराबर हो जाते हैं, तो ये आधार जो है छोटा होते 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 क्या होता है, ये आधार शून्य हो जाता है। आधार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब देखिए जब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो कर्ण लंब के बराबर हो गया और आधार क्या हो गया,
0 हो गया। अब हमें निकालना है साइन 90 डिग्री का मान। तो अगर हम साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर हमें साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो लंब और कर्ण, देखिए लंब और कर्ण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो लंब के जगह पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण, और बटे में तो कर्ण है, तो ये दोनों कर्ण और कर्ण कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अगर उसी तरह हम चाहें कॉस, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस अगर हम 90 डिग्री का मान निकालना चाहे तो अगर कॉस 90 डिग्री, देखिए थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो आधार क्या हो जाता है, 0। तो आधार क्या हो जाएगा, ये 0 और बटे में हो गया कर्ण। तो किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 होता है। तो ये हो गया कॉस 90 डिग्री का मान 0। उसी तरह अगर मान लीजिए कि हम tan 90 डिग्री निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए ये हो गया लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और आधार क्या हो जाएगा, 0। तो किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित या फिर अनंत, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कि cot 90 डिग्री लिखते हैं तो cot 90 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना। cot 90 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन आधार तो यहाँ पर क्या हो गया है, 0। जब 90 डिग्री हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आधार की जगह पे 0 लिख लेंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। cot 90 0 हो गया। उसी तरह सेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री बराबर, तो सेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया कर्ण और बटे में आधार, ठीक है ना। तो कर्ण तो ठीक है, कर्ण जितना है उतना है, लेकिन आधार कितना है, 0 हो गया। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर कॉसेक 0 डिग्री निकाले, कॉसेक 90 डिग्री निकाले, ठीक है ना। तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, ठीक है। तो कर्ण और लंब भी क्या हो जाएगा, देखिए जब 90 डिग्री होता है तो कर्ण लंब के बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण बराबर हो गए, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोगों ने 90 डिग्री का मान ज्ञात कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो में।